हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सी यू बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के फर्स्ट क्लास में। और सब मोटा मोटी नॉन मैथ स्टूडेंट्स है, एक आध मैथ स्टूडेंट्स भी है, तो बढ़िया मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉन मैथ्स होते हैं स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जहां जो समझ नहीं आए पूछो। प्लस भी क्यों हो रहा है, डिवाइड भी क्यों हो रहा है वो भी समझ नहीं आए तो पूछना। पर ट्राई करना कि उस पर काम भी करो घर पे जाके, ये नहीं कि वो पूछते ही जाओगे हर क्लास में तुम लोग। ठीक है, ओके। तो अपना ये पेपर है, तुम लोग को पता है किस टाइप का पेपर है, रिटन है कि एमसीक्यू? एमसीक्यू पेपर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अंदर अंदर से भी कुछ पूछ सकता है अपने को। लाइक अभी तक क्या था, पकड़ लो स्टैट्स हो गया, आपने स्टैट्स का फॉर्मूला याद रखने से काम खत्म हो जाता था। फॉर्मूला याद रख लिए, मीन का जो भी है लिख के आ गए, काम खत्म। पर अब उसका प्रॉपर्टीज वगैरह भी सब याद रखना पड़ेगा, अंदर से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं लोगैरिथम्स चैप्टर। लिख लो लोगैरिथम्स। आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, लिख लो लोगैरिथम्स। कभी सुना हुआ इस चीज को तुम लोग? नहीं ना? लोगारिथम्स क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, आओ, बहुत मजा आने वाला है। आओ। लोगारिथम्स को शॉर्ट में अपने प्यार से बुलाते हैं लॉग। ठीक है, और लोगारिथम्स क्या होता है, ये कुछ जंतर मंतर होता है साइंस वाले पीपल का। साइंस के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, स्पेशली फिजिक्स में। तो इतना ह्यूज कैलकुलेशन जो होता है उससे बचने के लिए उन लोग क्या यूज करते हैं अपने कैलकुलेशंस में? लोगारिथम्स। ठीक है, तो लिख लो लोगारिथम। Logarithm is the technique. Logarithm is the technique of simplifying. Logarithm is the technique of simplifying complex operations. आ जाओ। Logarithm is the technique of simplifying complex operations. मेरे को बताओ तो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कॉम्प्लेक्स क्या ज्यादा? माने कौन सा थोड़ा हैवी लगता है, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में डिफिकल्ट क्या लगता है? डिवीजन। ठीक है, तो लोगारिथम क्या करेगा, इसके नीचे लिख लो। लोगारिथम मल्टीप्लिकेशन को हेल्प करता है किसमें कन्वर्ट करने में? एडिशन में। अपने प्रोसेस देखेंगे वो चीज। लोगारिथम के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को घुमा दो तो क्या मिल जाएगा अपने को? प्लस। मल्टीप्लिकेशन घुमा देंगे प्लस मिल जाएगा। एक और चीज क्या होता है, डिवीजन को लोगारिथम कन्वर्ट करता है किसमें? सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन। और ये याद रखना इजी भी रहेगा। कैसे? मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है, इसको घुमा दोगे क्या मिल गया? प्लस। डिवीजन का दो बिंदी हटा देंगे तो क्या मिल गया अपने को? माइनस साइन मिल गया। ठीक है, सो लोगारिथम इस चीज में अपने को हेल्प करता है। ओके, आ जाओ, लिख लो एनी पॉजिटिव रियल नंबर। any positive real number has two forms. Any positive real number has two forms. सबसे पहला फॉर्म लिख लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म लिख लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी नंबर को अपने दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट क्या हो गया अपना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आता है क्या है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। लाइक थिंक अबाउट दिस, 9 को अपने कैसे लिख सकते हैं बताओ तो? 3 का स्क्वायर, बिल्कुल। 4 को क्या लिख सकते हैं अपने? 2 का स्क्वायर। 125 को पता है क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, बिल्कुल सही। तो कोई भी नंबर होता है उसको अपने पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट जो आज सीखोगे तुम लोग, लिख लो लोगैरिथमिक। दूसरा फॉर्म हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म। यही तो अपने को आज देखना है, यही अपने को आज देखना है। चलो ठीक है, सब एमसीक्यू में पूछ सकता है ये सब चीज। तो बताओ कोई भी नंबर को अपने किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, दूसरा क्या हो गया? लोगैरिथमिक फॉर्मेट।
ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं एक, लिख लो एग्जाम्पल 49। आ जाओ स्टूडेंट्स। 49 को हम लोग दो फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करेंगे। पहला फॉर्मेट क्या है, 7 का स्क्वायर, लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा लिख लो लॉग फॉर्म। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द अदर इज लॉग फॉर्म। तो ध्यान देना सब लोग, तुम लोग को पता ही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपने, 7 का स्क्वायर इज 49। वी ऑलरेडी नो दिस। चलो अब थोड़ा स्टडी करते हैं, अपने स्टडी करते हैं यहाँ पे क्या चीज क्या कहलाता है। ठीक है, यहां बताओ तो पावर कौन सा दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 के पास लिख लो, इसको अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं अपने। 2 को सबसे कॉमनली अपने क्या बोलेंगे, पावर, और इसको अपने क्या बोलते हैं, लिख लो डिग्री। पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, और लास्टली इसको बोलेंगे अपने एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर को अपने एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। सो 2 इज पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। 7 को अपने बोलेंगे बेस, 7 को बोलते हैं बेस। और 49 तो अपना वैल्यू हो गया, तो 49 के पास लिख लो वैल्यू। सो ये है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी नंबर को अपने तोड़ ताड़ के एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है तुम लोग का जो मेन पार्ट है, लोगैरिथमिक फॉर्म। आ जाओ एवरीबॉडी, कम टू लोगैरिथमिक फॉर्म। इसको ढंग से समझना एक बार क्या है। ठीक है, यहां बताओ तो कौन सा नंबर अलग दिख रहा है। देखो 3 नंबर है अपने पास, यहाँ पे 7 है, 2 है और 49 है। अलग कौन सा दिख रहा है, 49। 49 अलग अलग दिख रहा है, अपने लॉग लगा देंगे 49 के साथ। एक बार सिस्टम समझना, मैथ्स में हर नया चीज थोड़ा अजीब लगेगा, 2-3 बार देख लोगे तो इजी लगेगा वो। ठीक है, तो उसी चीज को ओवरकम करना है अपने को। बताओ लॉग लगेगा किसके साथ, जो अकेला है उसके साथ। 7 और 2 तो चिपका पड़ा है, अलग क्या है 49, तो लॉग लग रहा है 49 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों में बेस क्या दिख रहा है अपने को, 7 बेस दिख रहा है, उसको तुम लोग यहां लिख लोगे, नीचे लिख लोगे। log 49 बेस 7 इज इक्वल टू, बाकी यहां क्या बचा हुआ नंबर है, स्क्वायर। 2 बचा हुआ नंबर है, यहां 2 लिख दोगे, बाकी बचा हुआ नंबर क्या है 2, उसको लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग में कन्वर्ट करने बोले अगर, तो बताओ लॉग लगता है हमेशा किसके साथ, अकेले वाले के साथ, जो अलग है एकदम। तो यहां लगा लॉग किसके साथ, 49 के साथ। ठीक है, 7 नीचे है, 2 ऊपर है, तो 7 यहां भी क्या है, नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो गया, 2। इसको अदर वर्ड्स में अपने कैसे समझ सकते हैं, फॉलो करना। 7 का कौन सा पावर 49 होता है, स्क्वायर, तो यहां पे 2 आ गया। 7 का कौन सा पावर 49 होता है, 2, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, एक और तरीके से देखो इसको, एग्जांपल लो आओ। लॉग लॉग 8 बेस 3, 3 नहीं सॉरी, log 8 बेस 2। इसका सीधा आंसर पता है कैसे निकाल सकते हैं अपने, 2 का कौन सा पावर 8 होता है, क्यूब 3। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, तो यहां पे इसका आंसर क्या लिख लेंगे अपने, 3 लिख लेंगे। एक और एग्जांपल लो, log 81, log 81 बेस 3, log 81 बेस 3, वेरी गुड, 4 हो जाएगा। log 81 बेस 3, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने, 3 का कौन सा पावर 81 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 हो जाएगा 81। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, राइट। और ये कौन सा फॉर्म है अपना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लोगारिथमिक फॉर्म है, लोगारिथमिक फॉर्म है। अगर मैं बोलूं कि इसको तुम लोग कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, चलो देखते क्या होगा। बताओ तो यहां पे कौन सा अकेला रहा होगा पहले, 81 अकेला रहा होगा, तो अपने लिख लेंगे 81 इज इक्वल टू, यहां बेस क्या दिख रहा है, 3 बेस दिख रहा है, तो यहां क्या लिख लेंगे अपने, 3 लिख लिए, और बाकी जो 4 बचा वो क्या हो जाएगा, उसका पावर, खत्म, 4 आ गए यहाँ पे। सो दैट इज हाउ यू कन्वर्ट इट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम में कन्वर्ट करोगे एंड वाइस वर्सा, ऐसा क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है ना। चलो इसका भी तुम लोग बता ही दो मेरे को, फिर आओ इसका भी भैया जान लेते हैं। बताओ अलग क्या रहेगा, 8 अलग रहेगा, बेस क्या दिख रहा है, 2 बेस दिख रहा है, 2 एज इट इज आ जाएगा, अब पावर 3 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। चलो हर्षिता समझ में आया, हाँ भैया। ओके। अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, आ जाओ लिख लो जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मैंने जब आप लोग को ये बताया ऊपर में, आई टुक द एग्जांपल ऑफ 49। अब हम लोग कोई भी एक नंबर n पकड़ लेते हैं, आ जाओ, टेक अ नंबर कैपिटल N। पकड़ लो, मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिख रहा हूं, a का पावर x इज n, इस तरीके से मैंने लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको, ठीक है। यहां बताओ तो बेस क्या है, a बेस है, एक्सपोनेंट दिख रहा है x है, और वैल्यू n है। लास्ट टाइम वी सॉ दिस एज व्हाट, 7 का स्क्वायर इज 49 देखे थे। चलो अब इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, लोगैरिथमिक फॉर्मेट। चलो मेरे को बताओ तो यहाँ पे कपल कौन दिख रहा है, ए और एक्स कपल दिख रहा है, बेचारा दुख से भरा कौन सिंगल है, एन, ठीक है। अब फॉलो करना क्या हो रहा है, एन अब अचानक से बहुत फेमस हो गया है, एन बहुत काम किया, फेमस कुछ ज्यादा ही हो गया है। थिंक अबाउट एन एज सुशांत सिंह राजपूत, बहुत फेमस हो गया, अपना गांव का लौंडा। तो अब लोग किसके पास आएंगे एकदम, भैया सेल्फी लेना आपके साथ, भैया आपके साथ रहना है, लोग आएंगे किसके पास, अब एन के पास आएंगे। एन अचानक से बहुत फेमस हो गया, लोग आ रहे हैं एन के पास, मतलब लॉग आ रहा है, और लॉग लगता है किसके साथ, अपने देखे थे जो अकेला वाला है, लॉग लगता है उसके साथ, तो अपने यहां पे क्या लिख लेंगे, लॉग एन लिख लेंगे, ठीक है। कपल में कौन कौन था अभी तक, ए एक्स तो नहीं दिख रहा है मेरे को, रिया चक्रवर्ती और भट्ट साहब दिख रहे हैं, 2 जन दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को। अब बताओ सुशांत सिंह राजपूत के पास कौन आया, ए कौन हो गई, रिया चक्रवर्ती हो गई है, तो ए आ गई किसके साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और एक्स बेटा एक्स हो गया, अब एक्स तो एक्स हो गया ना, भट्ट साहब नो ऑफेंस, अब वो एक्स के एक्स ही रह गए। अब अकेला कौन हो गया है, एक्स अकेला हो गया, राइट। चलो तो वही सिंपल सा हिसाब है, लॉग लगेगा अकेले वाले के साथ, बेस इसका बेस बन जाएगा, और जो पावर में था अब वो पावरलेस हो जाएगा, वो नीचे आके धड़ाम से गिरेगा। यहाँ क्लियर है ये चीज, चलो ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लोगारिथम। नोट लिख लो, नोट लिख लो, एमसीक्यू में सब आ सकता है, लिख लो, एन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एन इज ग्रेटर देन 0, लिख लो ए हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दोनों ही साथ में आ गए ना, एन और ए दोनों साथ में आ गए, दोनों की तरफ पॉजिटिविटी फैल रहा है, बेचारा एक्स का लगा हुआ है, लिख लो एक्स कैन बी एनीथिंग, एक्स कैन बी एनीथिंग। तो एग्जाम में अपने को कंडीशन पूछ सकता है, अपने को एन दे देगा, ए दे देगा, एक्स दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन कौन सा पॉजिटिव है, तो क्या क्या पॉजिटिव बोलोगे तुम लोग, एन और ए, ठीक है। चलो अब यहां तक जो पूछना है पूछो मेरे को, क्लियर।
तुमको क्लियर? चलो ओके, आ जाओ कुछ सम्स देखते हैं अपने। लेट्स लुक एट सम सम्स। मटेरियल मैं बाद में ग्रुप बना के भेज दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मटेरियल फॉलो करते हैं, जो मैं मटेरियल देता हूँ फॉलो करते हैं अपने, ठीक है? वही करने से काम हो जाएगा। और जैसे ही अपना सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट का जो 4-5 साल का पेपर्स है उसको सॉल्व भी करते हैं, उसका अलग से मटेरियल मिलेगा, ठीक है? सो चैप्टर वाइज मैं मटेरियल्स देता जाऊंगा, अपने सॉल्व करते जाएंगे। और जो भी क्लासेस अपना होते जाएगा यहाँ पे सब रिकॉर्ड करके अपना एक ऐप है ATNC कनेक्ट ऐप, उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि कभी भी रिविजन ये सब करना हो तो कर सकते हो, ठीक है? चलो, लेट मी टेक आउट माई मटीरियल। थर्ड सेमेस्टर तुम लोग का है लोगारिथम्स। चलो जी ओके, स्टार्ट करते हैं। लिख लो एक्सरसाइज 1। लिख लो एक्सरसाइज 1। आ जाओ। वी स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट। वन का वन का बी अपने को निकालना है log 125 बेस 5 का वैल्यू। log 125 बेस 5 का वैल्यू, इसको अपने कैसे सोच सकते हैं? 5 का कौन सा पावर क्या होता है? 125 होता है। कौन सा पावर? 3। बस 3। खत्म। 3। 5 का पावर 3 इज 125, तो इसका आंसर लिख लो 3। काम खत्म। ये तो इजी था। अब देखते तुम लोग सेम लॉजिक इसमें लगा सकता है क्या। 1 के सी में आओ। log 8 बेस 4 का वैल्यू। log 8 बेस 4 का वैल्यू। यहां तो वो चीज यूज ही कर सकते हैं अपने कि 4 का कौन सा पावर 8 होता है। 4 का कोई पावर 8 नहीं होता है। इवन 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। तो 8 तो आएगा ही नहीं ऐसे। तो अपने इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉलो करना सब। ये तो इजी था, तुरंत मिल गया। इसको कैसे लिखोगे? लिख लो लेट log 8 बेस 4 इज x। लेट log 8 बेस 4 इज x। अब बताओ यहां पे क्या अकेला रहा होगा? 8 अकेला रहा। लोग आए हैं किसके पास? 8 के पास। तो 8 अकेला रहा होगा। यहां बेस क्या दिख रहा है अपने को? 4 बेस दिख रहा है, तो 4 यहां पे आ जाएगा। और ये x क्या है? पावर बन जाएगा वो। प्रतीक ठीक, ये x अपना पावर हो जाएगा। बताओ तो यह मकसद क्या हमारा, क्या निकालना है अपने को? x का वैल्यू निकालना है, ठीक है? विपरणा समझ में आ रहा है? जहां समझ नहीं है पूछना। तुम्हारा नाम भूल गए हम। स्मृति, समझ में आ रहा है क्या है? चलो ओके। अब हम लोग को x निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे x? क्या करोगे? देखो 8 और 4 वगैरह जो है ये सब किसका पावर आता है? सोचो। 2 का। 8 को अपने क्या लिख सकते हैं? लिख लो 2 क्यूब। 4 को वैसे अपने क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं अपने 2 स्क्वायर का पावर x हो गया। ये का पावर x हो गया। तो ये हो गया अपना 2 क्यूब। ये हो गया 2 टू द पावर। एनी गेसेस गाइस क्या होगा? पावर सेम हो जाएगा, पर पहले यहां का पावर का बताओ क्या करेंगे। पावर पे जब पावर होता है तब याद है क्या करते थे? पावर पे जब पावर होता था मल्टीप्लाई। पावर 2 का पावर x है, दे विल बी मल्टीप्लाई। तो यहां लिख लोगे 2 का पावर 2x। तुम लोग के 9-10 में था ये इंडिसेस बोलकर। प्लीज जहां समझ नहीं आए मेरे को पूछना है, एकदम मुंडी कोई नहीं हिलाएगा अगर समझ नहीं आए तो, ठीक है? हम वापस बता देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो ये हो गया यहां पे। अब देखो 2 बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम हो जाएगा।
तो लिख लो 3 = 2x हो गया, 3 = 2x। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा? 3/2। x is 3। हाँ बता रही है। देखो तुम लोग पहले देखा हुआ है इस चीज को, कैसे इसको पढ़े थे अपने 9-10 में, फॉलो करना। पकड़ लो x का पावर a = x का पावर b अगर होता है, तो तुम्हारा x तो सेम है, इक्वल टू भी है, तो पावर भी क्या होगा? सेम होना चाहिए। तो a और b क्या हो जाएगा तुम्हारा? a और b तुम्हारा इक्वल हो गया, इसका मतलब। तो वैसे यहाँ 2 सेम है, इक्वल टू दिया हुआ है, तो पावर भी क्या इक्वल होना चाहिए। तो 3 = 2x हो गया। ठीक है, चलो ओके। सो x is 3/2। नेक्स्ट आ जाओ, 1 के डी में आओ। कम टू 1D। ऐसे यार हो, जहां डाउट पूछो। लिख लो log 0.01 का बेस 10। log 0.01 का बेस 10। इसका वैल्यू निकालना है तो क्या पकड़ लेंगे अपने? x पकड़ लो उसको, है ना, x पकड़ लो, = x। स्मृति अब बताओ इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे अपने? लॉग लगा है अकेले वाले के साथ, तो अकेला कौन रहा होगा? 0.01 अकेला रहा होगा, = बाकी तुम कैसे लिख सकती हो अब? बेस यहां क्या दिख रहा है तुमको? 10 दिख रहा है, तो अपने यहाँ पे 10 लगा देंगे। और ये x यहाँ नीचे में था, ये x क्या है यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने लॉग को कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, अब x निकालते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे? डेसिमल आ गया। डेसिमल को पता है फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं अपने? कैसे भी पढ़ना, डिवाइड बाय नीचे। हाँ आ जाओ, यहां देखो डेसिमल डिजिट्स कितने दिख रहे हैं अपने को? 2 दिख रहा है, तो अपने 1/100 कर सकते हैं इसको, 1/100। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखता तो क्या करते? 1000 करते, बाई 1000 करते। तो ये हो गया 10 का पावर x। और सबको 10 के फॉर्मेट में ले आओ, इसको अपने क्या लिख सकते हैं? 1/10² इज 10 का पावर x। 10 स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे यदि अगर, तो क्या बन जाएगा वो? 10 का पावर -2। ये भी चीज देखा हुआ है तुम लोग पहले। अगर पावर नीचे का ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाता है। 10 का पावर -2 इज 10 पावर x। पूछो पूछो, जहां जो भी पूछना है पूछो। अब बताओ x का वैल्यू क्या हो गया सीधे फिर? -2 हो गया। 10 और 10 तो सेम है, इक्वल टू आ रहा है, तो पावर भी सेम होगा। x विल बी इक्वल टू व्हाट? -2। x विल बी इक्वल टू -2। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब सब एक सम खुद से ट्राई करो करने का। 1 का f, एवरीबडी ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। 1 का f log 0.25 का बेस 2 है। log 0.25 का बेस 2 है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस ऑनलाइन ऑफलाइन वालों। सबसे पहले तो अपने क्या पकड़ लेंगे इसको? x पकड़ लेंगे। चलो इसके आगे सब ट्राई करो, ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन।
हो गया तुम्हारा? तुम्हारा भी हो गया? लोग कर रहे हैं, करो। पहले तो नॉर्मल फॉर्मेट में लिख देंगे इसको अपने। 0.25 अपना क्या हो गया, 2 का पावर x। डेसिमल है ये, तो अपने को पता है क्या होगा, 25/100 इज 2 पावर x। कट कुटा के बेटा 1/4 हो गया ये, तो 1/4 इज 2 पावर x। 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। नीचे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर माइनस में चला जाएगा, तो नेक्स्ट हो गया 1/2 स्क्वायर इज 2 पावर x, जो कि आगे जाके अपना बन जाएगा 2 का पावर-2 इज 2 का पावर x। तो x क्या हो गया फिर, -2। x इज सिंपली -2। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में घुसेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 1 का ढेर सारा पार्ट्स अपना खत्म हो गया है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आ जाओ, लिख लो 2b। कम टू 2b, लिख लो क्या है, log x का बेस 4 इज इक्वल टू हाफ। log x का बेस 4 इज इक्वल टू हाफ। क्या फाइंड करना है अपने को, x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तरीका अपना वही रहेगा, हमेशा कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तुम बताओ तो क्या लिखोगे एक्सपोनेंशियल में इसको। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लॉग अकेला वाला के साथ आया होगा, तो अकेला कौन रहा होगा, x। x इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस 4 यहां पे आ गया है, इसका पावर हाफ। 4 को तोड़ दो, 4 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 का स्क्वायर का पावर क्या है, हाफ। पावर पे जब पावर होता है, टोल्ड यू, दे आर मल्टीप्लाइड। पावर पे पावर, दे आर मल्टीप्लाइड, तो 2 × हाफ होके 2 कट गया, x बन गया 2। x इज 2, x इज इक्वल टू 2। जिसको समझ नहीं आया पूछना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके मैं ढेर सारा लॉस बताऊंगा आप लोगों को। अभी खत्म नहीं हुआ ये चीज, सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें। ठीक है, 2 के सी में आ जाओ। कम टू 2c। log 1/4 बेस x है, बेस x है, इज इक्वल टू -1। लॉग हो रहा है 1/4 का, टू द बेस x इज -1। प्रतीक ट्राई करो उसको कन्वर्ट करने का। पहला पार्ट में सही बोला था, 1/4 इज इक्वल टू, तुम बोला -1 का पावर x। तुम खुद सोचो, -1 को तो फिक्स रख रहा है तुम, x का पावर माइनस। ठीक है, यहां तुम्हारा -1 ऑलरेडी है, तो तुम -1 यहां नहीं रख सकते, तो उसी तरह सोच लेना कि -1 ऊपर जाएगा। ठीक है, सबका प्लेसमेंट चेंज होगा। तो ये क्या हो गया फिर, x का पावर -1। अच्छा, x का पावर -1 है, तो उसको नीचे ले जा सकते हैं अपने, 1/x हो जाएगा। x का पावर -1 है, तो उसको नीचे फेंक दोगे, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू वॉट, 1/x। या फिर 4 को ले जाते ऊपर, तो 4 का पावर -1 हो जाता। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x इज इक्वल। हर्षिता, यहां तक क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग। इसमें टेंशन में तो नहीं आओगे, 2 के जी में आओ। कम टू 2g। log x
बाबा टू द बेस क्यूब रूट ऑफ 2। अब लिखो, क्यूब रूट ऑफ 2 लिखो। लिख लिया? क्या लिखा है? तुम भी वही? तुम अच्छा कर रहे, तुम दोनों अच्छा कर रहे हैं। गुड। और तुम लोग भी अच्छा करने लग जाओगे। क्या लिखा है तुम लोग? इंग्लिश में तो नहीं लिखा है ना क्यूब रूट ऑफ 2? मतलब ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं नहीं, तो ऐसा लिख लो। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। कुछ नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तो ऐसे लिखते हैं अपने। ये याद है कि नहीं तुम लोग को? ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोलते हैं। क्यूब रूट में क्या है? बस यहाँ पे 3 आ जाएगी। फोर्थ रूट में क्या है? फोर्थ रूट में यहाँ पे बस क्या है? 4 आ जाएगी। वही चीज है बस। तो log ऑफ x टू द बेस क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, लिख लो, 3 दिया है। चलो भैया x निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट x। x क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2 का होल क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 3 का होल क्यूब। हमेशा अपने ट्राई करेंगे रूट्स को पावर में कन्वर्ट करने की। तुम लोग साइड में लिख भी सकते हो इस चीज को, ठीक है? हम साइड में लिखाते रहेंगे बार बार जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है। जैसे पकड़ लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर हाफ। वैसे क्यूब रूट ऑफ 2 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1/3। 2 का पावर 1/3। वैसे ही अगर फोर्थ रूट ऑफ 2 होता, पकड़ लो, तो अपने 2 का पावर 1/4। तो ये सब छोटे छोटे जो स्निपेट्स है, ये सब साइड में लिख लिया करो। वी विल नेवर डील विथ रूट्स। रूट्स को हमेशा अपने पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसको अपने क्या लिख लेंगे? 2 का पावर 1/3। इसको लिख लेंगे 2 का पावर 1/3 का होल पावर क्या है? 3 हो गया। जिसको समझ नहीं है प्लीज पूछना। पावर पे पावर जब होता है क्या होगा? इनटू, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया 2 का पावर 1/3 इंटू 3, कट कुटा के 2 बच जाए। दिस इज दिस इज चलो यहां तक एक सेगमेंट हमारा खत्म होता है। 1 सेगमेंट इज ओवर। अब हम लोग आएंगे लॉज में। अब से पकड़ लो, मेन चीज स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो बस अपने क्या कर रहे थे? लोगारिथम से किस में कन्वर्ट मार रहे थे? एक्सपोनेंशियल में। एक्स वगैरह जहां भी था वो निकाल रहे थे। अब हम लोग आएंगे, लिख लो, लॉगी लॉज। लॉगी लॉज। एक्चुअली इसको बोलते हैं लोगारिथम लॉज, पर प्यार से क्या बोल सकते हैं इसको? लॉगी लॉज। क्या है? ढंग से फॉलो करना सब, आ जाओ। सबसे पहला लॉ लिख लो। अच्छा, तुम लोग को पता है थी लोगारिथम हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने में। इनटू को कन्वर्ट किस में करता है? ये प्लस में। डिवीजन को माइनस में। तो आ जाओ उसी को लेके बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो सब लोग। लिख लो, लॉग एम एन टू द बेस ए। लॉग एम एन टू द बेस ए। यहां कुछ दिख रहा है क्या? आइटम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एम और एन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको तोड़ सकते हैं किसमें? एडिशन में, प्लस में तोड़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिख लो, लॉग एम टू द बेस ए प्लस, प्लस क्या? लॉग एन टू द बेस ए। लॉग एन टू द बेस ए। सिंपल। और ब्रैकेट में लिख लो, इनटू कन्वर्ट हो गया किसमें? प्लस में। इनटू कन्वर्ट हो गया प्लस में। और ऑब्वियसली प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉग क्या है? दोनों में लगेगा। लॉग एम में भी लगेगा, लॉग एन में भी लगेगा। और बीच में क्या आ गया? अपना प्लस आ गया।
सेकंड लिख लो, log m by n to the base a, log m by n to the base a। सोचो क्या होगा, डिवीजन है भैया, सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन, माइनस साइन आ जाएगा, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया log m बेस a माइनस क्या, log n बेस a। तो यहां पे log की मदद से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डिवीजन को कन्वर्ट कर ले रहे हैं माइनस। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड में आओ। थर्ड में लिख लो log m, log m का पावर n है, log m का पावर n है इस बार, और बेस क्या रहेगा, a, बेस a। log m का पावर n है, बेस a। ढंग से समझना क्या है, बहुत इजी है ये चीज। जब भी log वगैरह में पावर आता है ना, उसको सामने पुल डाउन कर लो, सामने पुल डाउन कर लो। हाँ, तो बस n आ गया बाहर सीधे, बाकी एज इट इज लिख दो जो बचा हुआ है। n को हमने पुल डाउन करके सामने ले आया, अब हम लोग के पास क्या बचेगा, log ऑफ m टू द व्हाट, बेस a। सिंपल। ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि पावर जो है, पावर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मल्टीप्लीकेशन। वी हैव कन्वर्टेड द पावर टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बोलो। हाँ, वही हमेशा नेगेटिव रहेगा। हाँ, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, चलो यहां तक कुछ पूछना है क्या, क्लियर है यहां तक, चलो ओके। आज तो मल्टीप्लीकेशन प्लस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन माइनस में, और पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों का एग्जांपल लेते पहले अपने। तुम लोग का टोटल 8 से 9 लॉज है, तो टेंशन लो थोड़ा सा, प्रतीक को लगा खत्म ये चीज। अब इन तीनों का एग्जांपल देते पहले, आ जाओ, तीनों का एग्जांपल देते हैं। लिख लो log ऑफ 3x टू द बेस 2, log ऑफ 3x टू द बेस 2। क्या हो रहा है भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो प्लस में तोड़ देंगे उसको। वी कैन राइट दिस एज log 3 बेस 2 प्लस क्या, log x बेस 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, log x बाई 4 बेस 3, log x बाई 4 बेस 3। पता है अपने को क्या करना है, log x बेस 3 हो जाएगा, फिर माइनस log 4 बेस 3 हो जाएगा, log 4 बेस 3। ये पहले वाले का एग्जांपल हो गया, दूसरे वाले का, तीसरे वाले में आ जाओ, log 8 बेस 4, log 8 बेस 4। अब भैया इसमें क्या होगा, बाप रे बाप, ये पक्का मैथ्स था इसका, पक्का मैथ्स था। अच्छा, सी फाउंडेशन दिया था क्या, ठीक है ना। हम बोले बाप रे बाप, फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं, तो तुम लोग टेंशन मत लो, हम है, ध्यान दो क्या है। 8 को सबसे पहले अपने तोड़ेंगे, 8 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं अपने, 2 का क्यूब, तो उसको लिख लो log 2 का क्यूब बेस 4। अब तो थर्ड फॉर्मेट में आ गया है, थर्ड फॉर्मेट में पावर का बात करते हैं। पावर को सिंपली क्या करना होगा अपने को, पावर को सामने ले जाओगे, पुल डाउन द पावर, पुल डाउन द पावर। तो ये क्या बन गया फिर, 3 इंटू log 2 बेस 4, 3 इंटू log 2 बेस 4। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्लियर है, तो फोर्थ लॉ में घुसते हैं। चलो फोर्थ लॉ इजी लगेगा थोड़ा, फोर्थ लॉ इजी लगेगा। लिख लो
log a to the base a। यहां पे स्ट्राइकिंग चीज समझ में आ रहा है क्या है? दोनों ही सेम है, ए और ए दोनों ही तो सेम है यहाँ पे। इसका आंसर सीधे 1 होगा, सीधे 1। ब्रैकेट में लिख लो when base and value are the same। ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत हो बताना। फोर्थ में क्या है? log a base a इज इक्वल टू 1। इसका एग्जांपल ले सकते हो, इजी एग्जांपल है एकदम। पकड़ लो, हम लोग को दिया है log √2 बेस √2। क्या होगा? दोनों सेम है, 1 हो गया। ठीक है, log √2 बेस √2 दोनों सेम है, आंसर सीधे 1 हो जाएगा। फिफ्थ में आ जाओ, लिख लो log ऑफ 10 बेस a। log ऑफ 10 बेस a क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सोचो, नहीं सोच रहे वैसे क्या? इसको तुम लोग 1 लिख लो सीधे, log 10 बेस a 1 हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये तुम लोग अलग चीज बता दी है ना ना ना, ये नहीं होगा, ये अलग है। लिख लो log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख लो log ऑफ 1 will always be 0। log ऑफ 1 will always be 0। अगर बेस कुछ भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, अगर log 1 दिया हुआ है सीधे आंसर क्या लिखोगे? 0 लिख लोगे। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को दिया जाए log ऑफ 1 टू द बेस 2.36, क्या मतलब है 2.36 से अपने को? नहीं, बस 1 दिया है, आंसर क्या है? सीधे इसका 0 हो जाए। ठीक है, चलो ओके, आ जाओ। ये दो फॉर्मूला साथ में खत्म। अब हम लोग 6th 7th और 8th फॉर्मूला देखेंगे। आ जाओ, 6th 7th और 8th तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। क्या होगा दिखाते आओ। 6th 7th और 8th तीनों में ही लिख लो यारो log a टू द बेस b, तीनों में लिख लो। सोचो, एक ही चीज का 3 फॉर्मूला, एक ही चीज का 3 रिप्रेजेंटेशन, माय गुडनेस। आओ, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है, फॉलो करना। यहां बताओ बेस क्या दिख रहा है? b, और वैल्यू दिख रहा है a। इसको उल्टा कर सकते हैं अपने रेसिप्रोकल करके। समझते हो ना व्हाट इज रेसिप्रोकल? उल्टा करना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख लो 1/1 log b बेस a। ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने। ब्रैकेट में लिख लो इंटरचेंजिंग बेस एंड वैल्यू। लिख लो इंटरचेंजिंग बेस एंड वैल्यू। किस्मत बदल गया भैया, पहले जो ए था वो बी हो गया, पहले जो बी था वो ए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसको अपने स्प्लिट कर देंगे। दूसरा क्या है? लिख लो, यहां बताओ तो दोनों में ऊपर में क्या दिख रहा है अपने को? ए दिख रहा है। यहां लिख लो log a बाई, नीचे क्या दिख रहा है? b दिख रहा है, तो नीचे आ जाएगा log b। हम लोग a और b को अलग अलग स्प्लिट कर दिए। ठीक है,
दोनों में फिलहाल तो कोई बेस नहीं दिख रहा अपने को, दोनों में बेस मिसिंग है। बेस अपने अपने मन पसंद का कुछ भी लगा सकते हैं, बेस कुछ भी लगा लो, पर दोनों में बेस क्या सेम लगाना पड़ेगा। अगर बेस यहां सी लगाते हो तो यहां पे क्या अपने को बेस सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द बेस एंड वैल्यू। ये हो गया दूसरा रिप्रेजेंटेशन, स्प्लिटिंग द बेस एंड वैल्यू। प्रतीक क्लियर है यहां तक? ए और बी दोनों को अलग अलग कर दिए, ए ऊपर रह गया, बी नीचे रह गया, और दोनों का बेस हमेशा कॉमन है। दोनों में 10-10 बेस देना, तुम 10-10 बेस दो, पर सेम देना पड़े। ठीक है, लास्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, आ जाओ फॉलो करते हैं। यहां जो अपने स्प्लिट किए थे, यहां पे क्या ए और बी का पोजीशन सही था क्या? जैसे बी तो यहां बेस है, पर यहां क्या बी बेस के हिसाब से आया? नहीं, बी भी यहां पे क्या वैल्यू के हिसाब से आ गया। हम लोग एक और तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, पोजीशंस को फिक्स रख के। कैसे होगा, फॉलो करना। हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ए इनटू, सॉरी बेस ए नहीं, लॉग ऑफ ए इनटू, बाकी यहां पे क्या बचा है, बी बेस बचा है। एक अपने लिख सकते हैं लॉग बेस बी। क्या कर रहे हैं, हमने ए और बी को स्प्लिट किया है इस बार। एक में ए का पोजीशन सही रहा और दूसरे में बी का पोजीशन सही रहा। बताओ तो यहां पे मिसिंग क्या दिख रहा है? पावर नहीं, बेस मिसिंग दिख रहा है। बेस, उसको पावर बोल रहा है, बेस मिसिंग दिख रहा है। और यहां पे क्या, वैल्यू मिसिंग दिख रहा है। दोनों में सेम चीज लगा दो, दोनों में पकड़ लो, क्या लगा दे रहे हम लोग, सी लगा दे, दोनों में सी लगा। तो ये तीन तरीके से स्टूडेंट्स हम लॉग ए बेस बी को तोड़ मोड़ सकते हैं। ठीक है, 7th और 8 दोनों ही स्प्लिटिंग है, दोनों ही स्प्लिटिंग है, पर एक में पोजीशंस रहेगा सेम और दूसरा में दोनों का पोजीशंस अलग हो जाए। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख लो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कीपिंग दी पोजीशंस सेम। अब आया मौसम्बी वाला, चलो आ जाओ। तो 8 में क्या है, स्प्लिट तो कर ही रहे हैं, बस पोजीशंस पर फिक्स रहेगा। ठीक है, तीनों का मैं एग्जांपल देता हूं, आओ फॉलो करते हैं। लिख लो एग्जांपल मजे से। एग्जांपल तुम लोग बीच से बना के लिख सकते हो, तीन अपने ऐसे करके बना देंगे यहां पे। चलो एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ 3 बेस 5, लॉग ऑफ 3 बेस 5। आ जाओ रे सब, आ जाओ। पहला तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, इसको घुमा के कर सकते हैं। घुमा के क्या हो जाएगा ये, 1/what, 1/log 5 बेस 3, 1/log 5 बेस 3। स्मृति समझ में आएंगे, विपन्ना क्लियर? अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे। क्या पोजीशन सेम रहेगा क्या इस बार? नहीं, अलग अलग पोजीशंस रहेगा। बताओ तो लॉग में ऊपर में क्या आएगा इस बार, 3, डिवाइड बाय लॉग में यहां पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। दोनों में बच्चों मिसिंग क्या है, दोनों में बेस मिसिंग है। बेस कुछ भी डाल सकते हो, अगर तुम लोग का मन कर रहा है यहाँ पे बेस √3 लिखने का तो लिख सकते हैं, पर नीचे भी मेक श्योर करो क्या लिखना होगा, √3 लिखना। ठीक है, ऊपर 10 लिखोगे बेस तो नीचे भी 10 लिखो, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रति क्लियर है ये चीज? अब लास्ट वाला भी तोड़ा फोड़ी का काम हो रहा है, पर लास्ट वाले में स्प्लिटिंग जो होगा पोजीशंस को सेम रख के होगा। यहां डिवीजन था ना, वहां मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अपने, एक log 3 लिख लो, इनटू एक में क्या लिख लेंगे, log बेस 5, log बेस 5। एक में भैया बेस मिसिंग है तो दूसरे में क्या है, वैल्यू मिसिंग है। दोनों में कुछ भी लगा दो मन पसंदीदा चीज पर सेम होगा। अगर हम लोग यहां पे √3 लगाते हैं एज अ बेस, तो यहां पे वैल्यू क्या है, √3 के हिसाब से आना चाहिए। बोलो क्लियर है ये चीज?
इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोग 8 फॉर्मूला देख चुके हैं अभी तक, 8 फॉर्मूला, लास्ट एक देखते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा। हर्षिता, इज दिस क्लियर टू यू? यस। कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं नहीं, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाले में आ जाओ, 9th में। Here you will get bamboozled। 9th में आ जाओ, लिख लो a का पावर log b का बेस a। हाय हाय, व्हाट इज दिस भूल भुलैया 3? a का पावर क्या है? log b बेस a। चिंता मत करो, बहुत इजी है ये चीज। यहां पे एक अलग नंबर क्या दिख रहा है? बस b नंबर दिख रहा है। अलग लेटर क्या दिख रहा है? b दिख रहा है। अलग लेटर क्या दिख रहा है? b दिख रहा है। बस इसका आंसर b हो गया। दारूंदा, फाटाकेस्टो, एकदम इजी। a का पावर log b बेस a क्या है? b हो गया सीधे। जो अलग दिख रहा है उसको अलग कर दो, लिख लो यहां पे आओ। क्या लिखोगे? जो अलग दिख रहा, अलग है, अलग करो। अलग वाले को अलग करो, अलग वाले को अलग करो, हमारी मांगे पूरी करो। एग्जाम्पल लिख लो सब। 3 का पावर log 31 बेस 3। 3 का पावर log 31 बेस 3। सिंपली क्या हो जाएगा ये? 31। सिंपली 31। सिंपली 31। तो ये है कुछ लॉज हमारा। ये चैप्टर अपना 3 क्लास में खत्म होगा, जिसका आज पहला क्लास है, ठीक है। देख लो क्या क्या लॉज है, काफी इंपॉर्टेंट लॉज है ये सब। पहले अपने क्या देखे थे? मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट होगा? एडिशन में। फिर देखे डिवीजन किस में होगा? सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट पावर जब होगा उसको पुल डाउन कर लो सामने, ठीक है। ये तीनों एक लेवल का फॉर्मूला है। बाकी दोनों एक लेवल का फॉर्मूला देखे, अगर लॉग का वैल्यू बेस सेम रहेगा, आंसर सीधे क्या है? 1 हो जाएगा। log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0 ऑलवेज, ठीक है। ये दोनों हो गया। बाकी ये तीनों भी सेम लेवल का फॉर्मूला है, तीनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखे थे अपने। और लास्ट का एक नया भी फॉर्मूला था, वो पता है क्या था? चलो ओके, अब नोट्स में आते। हर चैप्टर में कुछ कुछ नोट्स मैं लिखाऊंगा विथ माय एक्सपीरियंस, जो अपने यूज कर सकते ढंग से उस चैप्टर को टैकल करने में। सबसे पहला नोट लिख लो बच्चों, हम लोग जो देख रहे थे अभी तक यहाँ पे क्या था? जो भी बड़ा बड़ा नंबर्स था उसको अपने क्या कर रहे थे? छोटे नंबर्स में तोड़ रहे थे। देखो, जैसे 100 था, 100 को छोटे नंबर में तोड़े, किसमें तोड़े अपने? 10 का स्क्वायर। 8 आ रहा था, 8 को बार बार क्या लिख रहे थे अपने? 2 का क्यूब लिख रहे थे। 125 को लिख रहे थे क्या? 5 का क्यूब एंड ऑल। तो इस चैप्टर में सबसे मेन चीज क्या है कि जो भी बड़ा बड़ा नंबर्स आएगा उसको तोड़ो, ठीक है। लिख लो पहला चीज, ऑलवेज, ऑलवेज ब्रेक द बिगीज टू द स्मॉलीज। मतलब क्या लिखोगे? ऑलवेज ब्रेक द बिग नंबर्स टू स्मॉल नंबर्स। ऑलवेज ब्रेक बिग नंबर्स टू स्मॉल नंबर्स। लाइक पकड़ लो, अगर अपने को कहीं 12 भी दिया होता है तो 12 को अपने ब्रेक कर लेंगे। क्या लिखेंगे 12 को? तुम एक काम करो, स्मॉल नंबर्स लिखे हो ना? हाँ, स्मॉल नंबर्स के पास लिख लो प्राइम। प्राइम, प्राइम समझते हो क्या है? समझ में आता है ना क्या है प्राइम नंबर्स? भूल गया? क्या होता है प्राइम नंबर्स? जो खुद से डिविजिबल होता है, हाँ, खुद से ही बातें करता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हो गया जैसे 2, 3, 5, 7, 9। 9 नहीं होता है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। 12 क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 12 को तोड़ो प्राइम नंबर्स में, क्या हो सकता है ये? 3 × 2 हो सकता है ये। तुम लोग को तोड़ना आता है इसको? 12 को तोड़ोगे, एलसीएम जिसको बोलते हैं अपने, 12 को तोड़ सकते किससे? अपने 3 से। क्या बचेगा? 4।
2 से तोड़ोगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 12 को मैंने 3 प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया, ठीक है। इसको अपने कैसे लिख पाएंगे, 3 इंटू वॉट, 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। ऑलवेज ब्रेक द बिग नंबर्स टू स्मॉल नंबर्स, ऑलवेज। सेकंड में आ जाओ, लिख लो पहले इसको आराम से सब लोग, फिर अपने सेकंड नोट में आते हैं। लिख लो, व्हेन बेस इज नॉट गिवन, when base is not given in the question। बहुत बार ऐसा होता है बेस लोग नहीं देते हैं। when base is not given in the question, we assume it, we assume it to be 10, we assume it to be 10। बहुत बार क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हुआ रहेगा, उसको 10 मान के चलोगे, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल अपने को अगर दिया है, पकड़ लो, अपने को दिया है log 5 प्लस log 2, log 5 प्लस log 2। यहां पे मिसिंग क्या दिख रहा है अपने को, बेस नहीं दिख रहा है, तो बेस को क्या मान के चलोगे, 10 मान के चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं अपने, log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। अब उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ऐसा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, सॉल्व कर लेते इसको, आ जाओ। पहले हमने बेस पुट कर दिया, अब देखो प्लस है, प्लस किस में कन्वर्ट होता होगा फिर, इनटू में। इनटू कन्वर्ट होता है प्लस में, तो प्लस किस में कन्वर्ट होता होगा, इनटू में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम फर्स्ट लॉग ही लॉ को यूज करके क्या लिख सकते हैं इसको, log 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, हाँ, log 5 इंटू 2 टू द बेस व्हाट, 10। किस फॉर्मेट में आया है ये हम लोग देखे थे, log m टू द बेस a प्लस क्या था, log n टू द बेस a, है ना। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, log mn टू द बेस a। याद आ रहा है ये चीज, हम लोग तो यहां से यहां तक का देखे थे, mn से m प्लस n तक का देखे थे। अगर m प्लस n दिया होगा तो भी तो mn निकाल सकते हैं अपने, ठीक है ना। उल्टा तो हो ही सकता है, आज a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उल्टा भी तो हो सकता है वो चीज, है ना। 5 इंटू 2 कितना हो गया अपना, log 10, log 10 बेस 10 क्या होगा, 1। वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस नोट में तुम लोगों ने 2-3 लॉ भी देख लिया, ठीक है। चलो ओके, तो कहने का मतलब क्या है, अगर बेस नहीं दिया हुआ हो, बेस 10 मान के चलो। चलो अब आगे बढ़ते, थर्ड नोट में आ जाओ। थर्ड नोट में लिख लो कि इफ एनी टर्म does not have log, if any term does not have log, comma, bring log। if any term does not have log, bring log। like say for example क्या है, हम लोग को पकड़ लो, दे दिया 5 प्लस log 3 बेस 8, 5 प्लस log 3 बेस 8। अपने चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉग का। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, लॉग ही दिखना चाहिए। यहां बताओ तो टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म है। प्लस माने प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स बताते क्या है, प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद दूसरा टर्म है, तो 2 टर्म्स हो गए। पहला टर्म में लॉग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो लॉग लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे समझना इस चीज को। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 इज 5 ओनली, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 5 इंटू 1 प्लस log 3 बेस 8। ये पहला स्टेप करेंगे, ठीक है। अब याद है लॉग में 1 किसका वैल्यू होता था,
लॉग में 1 किसका वैल्यू आता था? बेस और वैल्यू जब सेम आता था तब 1 बोलते थे अपने। क्या है देखिए ना यहाँ पे अपने, ये 1 आंसर कब आता है लॉग में? जब लॉग का वैल्यू और बेस दोनों सेम। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 1 आ गया ना। और हम लोग यहाँ क्या देखे हैं? अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ पे 8 है ना बेस, तो ट्राई करो इस 1 को बेस 8 में लिखने का। कैसे लिख सकते हैं वो अपने? 5 इंटू वॉट? लॉग 8 बेस 8। कैसे कर सकते हैं देखो, हम लोग को पता है 1 को लॉग में कन्वर्ट करना है अगर, तो वैल्यू और बेस हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, हमेशा सेम। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं आसपास में जो लॉग दिया है उसका बेस क्या आ रहा है? 8। यहां भी लॉग अगर लाते हो तो बेस क्या लाना पड़ेगा अपने को? 8 लाना पड़ेगा। ये उसूल है, भी लिखाएंगे भी तुम लोग को, फोर्थ नोट में लिखाएंगे भी ये चीज, कि एक क्वेश्चन में सारा बेसिस जो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा हमेशा। अगर एक 8 आ रहा है तो दूसरा वाला भी क्या है? 8 आना चाहिए। तो जबरदस्ती यहां जब बेस 8 ला रहे हो तो वैल्यू को भी क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना। अगर यहां लॉग का बेस पकड़ लो 10 होता तो हम लोग 1 को क्या लिखते? लॉग 10 बेस 10। ठीक है, चलो विपन्ना वापस से बोले एक बार, श्योर? तो ये लिख लो प्लस लॉग 3 बेस 8। तो मैंने 1 को क्या लिख लिया है? लॉग 8 बेस 8 लिख लिया। बस काम खत्म। हर्षिता ये समझ में आया? हाँ भैया। अब लास्ट नोट में आते हैं, चलो लेट्स कम टू द लास्ट नोट, जो मैंने आप लोग को हिंट यहां पे दिया भी था अभी, कि ट्राई टू मेक all the bases in a question. Try to make all the bases in a question as the same. Try to make all the bases in a question as the same. 3-4 टू लॉग दिया हुआ रहेगा, सबका बेस हमेशा क्या करने का ट्राई करोगे? सेम करने का ट्राई करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो एक, आ जाओ। पकड़ लो, अपने को दिया है log 5 बेस 3 प्लस log 2 बेस 7। हाँ, तो क्या दिख रहा है अपने को? सब बेसेस अलग अलग है। एक बेस क्या दिख रहा है अपने को? 3, तो दूसरा बेस क्या दिख रहा है? 7। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, दिस नोट, अपने को सबका बेस सेम करना है। अपने क्या कर सकते हैं, फॉलो करना, सबको स्प्लिट कर दो, सबको स्प्लिट कर दो। इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं अपने? log 5 बाई क्या? log 3। log 5 बाई log 3 प्लस इसको अपने क्या लिख सकते हैं? log 2 बाई log 7। log 2 बाई log 7। अब तो तुम लोगों को पता है, अपना मन पसंदीदा बेस जो है लगा दो, जो मन में आ रहा है वो बेस लगा दो, सब में सेम बेस हो जाएगा फिर। ठीक है, पकड़ लो मन कर रहा है बेस 10 लगाने का, तो सभी में क्या लगा दोगे? बेस 10। सभी में लग जाएगा अपना बेस 10। तो इस सिली ओल्ड ट्रिक के हिसाब से अपने सारे बेसिस को सेम कर। ठीक है, मन होता तो सबका बेस 2 बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल द सेम थिंग। सो दिस इज, ठीक है। तो हम लोगों ने एक धमाकेदार चीज देखा है अभी तक, नौ लॉगी लॉस देखे, उसके पहले हमने समझा लोगारिथम होता क्या है, और बहुत सारे नोट्स अपने देखे, जो आगे अपने सब जो करेंगे वहां बहुत काम आएगा। ठीक है, अपने को एकदम याद रखना इन सारे लॉज को और इन सारे नोट्स को। पहला नोट क्या था? हमेशा बड़े नंबर्स को क्या करेंगे अपने? छोटे नंबर्स तक तोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा, बहुत बार क्या होता है बेस नहीं दिया हुआ होता है तो उसको क्या मानने का? 10 मानने का, उसको 10 मानने का। बोलो हाँ, कौन सा assumption? हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो यहां पे पहले से बेस था कि नहीं था?
था पहले से। अगर तुम्हारा यहाँ कोई बेस नहीं हो तब तुम 10 लोगे यूज। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ऐसी क्वेश्चन पूछो, दिमाग दौड़ाओ सब लोग ऐसे ही। दिमाग दौड़ाओगे तो मजा भी आएगा और मेरे को बोलने का मौका भी मिलेगा, क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा। बोल तो हम ही रहे हैं। चलो आ जाओ, थर्ड क्या देखिए हम लोग। अगर कोई टर्म में लॉग नहीं रहता है तो लॉग लाने का, बेस नहीं रहता तो क्या लाने का, 10 लाने का, लॉग नहीं रहता है तो क्या लाने का, लॉग लाने का। ठीक है, और फोर्थ में लोग देख रहे हैं भैया सबको कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आओ, सबको एक लेवल में लेके आओ। अगर सबका अलग अलग लेवल्स है बोले तो सबका अलग अलग बेसिस है तो कन्वर्ट कर दो सेम बेस। ठीक है, चलो ओके। एक सम करना है कि नेक्स्ट डे अपने सम स्टार्ट करें? एक सम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ जाओ। चलो, इतना इनोसेंट लग रहा है सब लोग मेरे को। ये तो बाकी लोग बोलता भैया प्लीज भैया हो गया, आज के लिए काफी है। हाँ वही, हम यही नोटिस करते हैं हमेशा, पहला दिन सब शांत चुपचाप रहता है और उसके बाद सबका मोबाइल में टिप टाप होता है ना, बात करना होता है। ठीक है आओ। अच्छा हर्षिता, यू विल प्रेफर ऑनलाइन की ऑफलाइन क्लास? भैया ऑफलाइन ऑफलाइन। कहाँ रहती हो तुम? सर सिटी सेंटर 2 के पास। अच्छा, तो वहां से तो ऑटो बस बस का दूरी है बस। हाँ। ठीक है, आ जाओ। ओके, अपने वापस से रिटर्न आते एक्सरसाइज 1 में। कम टू एक्सरसाइज 1, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। 4 में क्या दिया है, 3 प्लस log x to the base 10 is equal to 2 into log y का बेस 10। ये हम लोग को कुछ दिया हुआ है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। We have to find the answer for x। पहले तो चेक करो कि सारा बेसिस क्या ठीक है अपने पास, जो भी बेस दिया है सब सेम बेस दिया है कि नहीं, सेम बेस दिया है, चलो बढ़िया। अब देखो हमारे पास 3 टर्म्स है, क्या तीनों ही लॉग में है? नहीं, 3 लॉग में नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 को अपने क्या लिख सकते हैं बोलो तो, 3 into 1 लिख सकते हैं, 3 into 1 लिख लो इसको। 3 को 3 into 1 प्लस log x base 10 is what, 2 log y base 10। आ जाओ, अब 1 हम लोग लिए क्यों है उसको ठीक से लिखते हैं। अब बाकी सब जगह बेस 10 आ रहा है तो 1 का भी जो लॉग होगा उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। तो अगर बेस 10 होगा तो उसका वैल्यू भी क्या है, 10 होना चाहिए। तो लिख लो 3 log 10 बेस 10। अर्निंग समझ में आएगी, प्लस log x बेस 10 इज 2 log y बेस 10। अब कितना सुहाना साइड दिख रहा है अपने को, सब तरफ लॉग ही लॉग है और सब तरफ बेस भी क्या है, सेम है, 10 है। ठीक है, तो इट्स अ कूल साइट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो लॉग के सामने कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो वो पक्का कहां से आया होगा, पावर से आया। ये 3 पक्का 10 का क्या रहा होगा, पावर रहा होगा ना, तभी तो पुल डाउन होके सामने आया है। तो 3 को उसके सही जगह में भेजो, पावर में था वो। 2 को भी क्या करोगे, y के सही जगह में भेजोगे, पावर में, उसको पुल डाउन करके ही तो सामने आया है वो। प्रतीक समझ में आया ये? चलो तो इसको लगाते हैं अपने। ये हो गया log 10 का क्यूब, बेस तो 10 है ही भैया, बेस तो 10 है ही अपना, प्लस ये हो गया log x बेस 10 इज, स्मृति यहां पे क्या हो जाएगा, y का पावर 2 और नीचे बेस 10। चलो परफेक्ट, आ जाओ। ओके, यहां तक अपने आ गए हैं, और क्या कर सकते हो, थिंक अबाउट लॉगी लॉज। बेस वैल्यू कहां सेम है,
3 भी तो दिया ना यहाँ पे, अगर सिर्फ 3 हटा हुआ रहता मतलब तब log 10 बेस 10 अपना बन जाए, प्लस दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट लॉ एकदम, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब थिंक ऑफ इट लाइक दिस, log m प्लस log n है तो क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं अपने, log 10 का क्यूब इंटू x का बेस क्या है बच्चों, 10 हो गया, log 10 क्यूब इंटू x बेस 10। प्लीज पूछो जिसको जो पूछना है, जिसको जो समझ नहीं आया है, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, आस्क मी। और यहां तो अपना क्या है, मस्त log y स्क्वायर बेस 10। अब खत्म, ये खत्म, इक्वल टू दिया ना बीच में, यहां पे एक ही टर्म है log बेस 10 को लेकर, यहां भी एक ही टर्म है log बेस 10 को लेकर, तो ये और ये हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, 10 क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, वाई स्क्वायर, क्योंकि इक्वालिटी है ना यहाँ पे, log बेस 10 log बेस 10 सेम है तो हट गया अपना, और बाकी जो अंदर में पार्ट है वो फिर इक्वल हो जाए। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, तुम लोगों को बताए हुए थे अभी हम, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स का पावर p हो तो इक्वल टू दिया है एक्स, एक्स तो सेम है, हट जाएगा वो, तो बाकी क्या इक्वल टू क्या हो गया, 3 इक्वल टू p हो गया। तो वैसे log 10 सेम है, तो जो दिया हुआ है बाकी वो सेम हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, x का, तो बस लिख लोगे x इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 10 क्यूब, 10 क्यूब बोले तो क्या, 1000, 10 क्यूब बोले तो 1000, दैट इज इट, हो गया। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। तुम लोग को पीडीएफ भेज भी देंगे, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर क्या था अपना, ये 4, यहां तक ट्राई करना, प्रैक्टिस भी करने का, ठीक है। और जो स्पेशली नॉन मैथ्स है, प्लीज थोड़ा फोकस चाहिए होगा, ये नहीं कि बस क्लास में जितना पढ़ोगे उतना में काम हो जाएगा, नहीं, थोड़ा घर में भी फोकस चाहिए, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, टेक केयर, सी या, बाय बाय, लॉगरिथम्स फर्स्ट क्लास ओवर।